नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस स्टडी पॉइंट में। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सोशियोलॉजी का है ये वीडियो, समाजशास्त्र, ठीक है, क्लास 12th का। आज हम लोग चैप्टर 1 देखने वाले हैं, भारतीय समाज एक परिचय, जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जितने दिए गए हैं क्वेश्चन ये सारे आप कर लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फ्रांस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ये है, S.C. दुबे है, ठीक है। कौन है इंडियन सोसाइटी जो है पुस्तक, उनके लेखक कौन है, तो S.C. दुबे, ध्यान में रखिएगा, S.C. दुबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है यहाँ हमारा, धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है, दुखीम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, दुखीम, टोटमवाद का सिद्धांत दुखीम। आपको ऐसे पढ़ना है कि यहीं से याद भी हो जाए, ठीक है। तो आप बार बार भी सुन सकते हैं, इसको एकदम ध्यान में रखना है आपको, टोटमवाद का सिद्धांत दुखीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको वो बताना है आपको कि जो 4 ऑप्शन हैं यहाँ से किसका मतलब विशेषता नहीं है वर्ग का, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में है जैसे कि जन्म है, वर्ग चेतना है, गतिशीलता है। तो वर्ग चेतना ये सब जो है सो वर्ग में आता है, ठीक है, गतिशीलता भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ये जन्म हो जाएगा, ठीक है। जन्म लेना सिर्फ वर्ग का विशेषता नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा, सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड कर्जन। एकदम ध्यान में रखिएगा आप लोग, लॉर्ड कर्जन। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये 12th में क्वेश्चन काम देगा, आप जब 12th के आगे भी जाइएगा तो वहाँ भी आपको ये सब क्वेश्चन काम देंगे, है ना। तो अच्छा से पढ़िए। 1905 में वायसराय द्वारा, मतलब किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ये है इसका हमारा यहाँ पे, खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो पहला बात कि इनमें से तो सभी भी हो सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार करने में कौन कौन सा भूमिका यहाँ पे निभाया है, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन भी हुआ था सहयोग आंदोलन से पहले, ये भी एक कारण था, रॉलेट एक्ट भी था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड तो था ही, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है, राजनारायण बसु, राजनारायण बसु। एकदम ध्यान में रखिएगा, राजनारायण बसु, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 है हमारा यहाँ पर कि उदार राष्ट्रीयता का काल, मतलब ये बता रहा है ना एक प्रकार से। देखिए आपको बता देते थोड़ा सा हिस्ट्री कि कांग्रेस के स्थापना के बाद और 1905 के पहले, जब तक गरम दल का स्थापना नहीं हुआ था ना, तो उसके पहले तक के काल को हम लोग उदार मतलब नरम काल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चला था 1885 से 1905 ईस्वी तक, है ना, 1885 से 1905 ईस्वी तक। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1885 से 1905। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसने जो है सो
सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिए थे कौन? तो मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उपनिवेशवाद का संबंध है, मतलब कि उपनिवेशवाद का संबंध ये जो दिए गए हैं ऑप्शन यहाँ पे उनमें से किससे है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, साम्राज्यवाद, साम्राज्य बनाना, उपनिवेश करना, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको भली भांति मालूम होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 13। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, चलिए ये भी आप अपने अनुमान से लगा सकते हैं। वैसे तो हम करेक्ट आंसर यहाँ बता रहे हैं आपको, लेकिन आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है बाबू? अधिक है, कम है, समान है, उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का अर्थ है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। सामान्य, ऑप्शन ए में है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। भौगोलिक पृष्ठभूमि तो नहीं लग रहा है, जाति पृष्ठभूमि भी, राष्ट्रवाद का मतलब थोड़ी जाति पृष्ठभूमि से मतलब, सामाजिक पृष्ठभूमि हल्का सा लग रहा है, बट ये भी आंसर नहीं होगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, यहाँ पे कुल क्वेश्चन 29 लिए गए हैं ना, 29 क्वेश्चन है टोटल। तो आप लोग एकदम धैर्य के साथ आराम आराम से देखते चलें। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए धन एवं संपत्ति, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीयतावाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जाति, जाति। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। समाज शास्त्र का जनक कौन है? वाह, आप समाज शास्त्र का क्वेश्चन देख रहे हैं और इनके जनक ना मालूम हो। चलिए यहाँ के थ्रू से आप लोग जान जाएंगे, है ना, समाज शास्त्र के जनक कौन है। तो इसका जो जनक हैं वो कॉम्ट है। ठीक है, कॉम्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं में हुई है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं में हुई है? तो यहाँ पे है लैटिन, फ्रेंच, लैटिन ग्रीक, लैटिन अंग्रेजी, ग्रीक अंग्रेजी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लैटिन एवं ग्रीक, लैटिन एवं ग्रीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? वाह, अच्छा क्वेश्चन है। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी, मतलब फर्स्ट टाइम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये, बम्बई विश्वविद्यालय, है ना। चलिए ध्यान में रखिएगा, रह जाएगा ये बम्बई विश्वविद्यालय। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा यहाँ पे, क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था? क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1942 में क्रिप्स योजना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? मतलब कौन सा जो है सो भारतीय समाज की विशेषता है? चलिए बताइए आप सभी। अनेकता में एकता, हमको तो लग रहा भैया अनेकता में एकता, लेकिन यहाँ आपको सटीक आंसर देना है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय समाज की विशेषता, संस्कारों द्वारा समाजीकरण, पुरुषार्थ, इनमें से सभी। देखिए थोड़ा बहुत तो ठीक है ऑप्शन ये भी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी यहाँ पे हमको लग ही रहा था ये होना चाहिए अनेकता में एकता, सॉरी। यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अनेकता में एकता, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनेकता में एकता, हमारा जो भारतीय समाज है
वो बहुत सारा विविध है, बट सब में एकता का भावना रहता है, ठीक है, जब देश भारत का बात हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। ऑप्शन यानी कि जो उपनिवेशवादी जो हुआ शासन उसका क्या कारण था। ऑप्शन ए में है राजनीतिक, ऑप्शन बी क्षेत्रीय नाव, ऑप्शन सी सांस्कृतिक भिन्नता, ऑप्शन डी जातिवाद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये होगा, राजनीतिक कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। चलो भैया बताओ, भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। यहाँ ऑप्शन ए में है कि वर्ण व्यवस्था, नहीं लग रहा हमको। ऑप्शन बी में है अनेकता में एकता, ऑप्शन सी में है जजमानी व्यवस्था। बाप रे, जजमानी व्यवस्था का बात हो रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग, जजमान मतलब, और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तो ना है भैया, तो 22 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, अनेकता में एकता। अभी जस्ट ऊपर बात किए थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। वाह वाह, बढ़िया क्वेश्चन। गांव से, शहर से, नगर से, इनमें से कहीं नहीं से, मतलब कोई नहीं है ऑप्शन के अनुसार। तो 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, ये आप भी बता दी है ना, ऑप्शन नंबर ये गाँव से स्टार्ट होता है ना भारतीय समाज एवं संस्कृति का इतिहास। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखने वाला ये क्वेश्चन है 24 का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी आपको ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया। ऑप्शन ए में है पार्सन्स, ऑप्शन बी मर्टन ना है भैया, मर्टन है, ठीक है। ऑप्शन सी में है फिक्टर, ऑप्शन डी में है मैकाइवर एवं पेज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये हम बोले कि ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है, मैकाइवर एंड पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है। ये भी आप दिमाग लगा सकते हैं। 20 नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक नगरीयकृत, मतलब पूरा एकदम शहर टाइप से हो रहा है, समझ गए ना। सबसे अधिक किस में हुआ है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। एकदम यही समझिए, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी जातिवाद, जाति व्यवस्था, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ये है मार्स, ऑप्शन बी पार्सन, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी जॉनसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जॉनसन, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है। क्या आधार है कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक अलग अलग करने का, है ना। मुख्य आधार क्या है, तो जनसंख्या का आकार, ऑप्शन बी है सामाजिक संबंध की प्रकृति, ऑप्शन सी है व्यावसायिक प्रकृति, और ऑप्शन डी है उपभोग की प्रकृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का वो ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक प्रकृति, ठीक है। चलिए तो आज का ये वीडियो यहीं पे हमारा होता है समाप्त। हम लोग फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग बढ़िया से, इसको नहीं होता है तो 1-2 बार और भी आप लोग देखें ताकि आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन का आंसर फिट हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।